अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सब जहाँ होंगे, दुनिया के किसी भी कोने से मेरी वीडियो देख रहे हों, अल्लाह आपको भी हमेशा खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी हो। मैं बस नमाज़ पढ़ी और मैं किचन में आ गई, बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी और हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि उन्होंने भी सुबह बच्चों के साथ जाना होता है, छोटी बेटी को छोड़ना होता है। तो बस मैंने ये उनके लिए नाश्ता बनाया। एक तो समझ नहीं आती, सुबह-सुबह बच्चे कुछ खाते नहीं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी बड़ी बेटी की है, उसको होता है कि बस मैं ऐसे ही चली जाऊँ, भाग जाऊँ, कुछ ना मुझे खाना पड़े। तो बड़ा वैरायटी देनी पड़ती है बच्चों को, डिफ़रेंट तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि ये सुबह खाली पेट ना आ जाएँ। लेकिन मेरी बड़ी बेटी मुझे सुबह के टाइम, वैसे वो टच वुड माशाल्लाह नहीं करती ऐसा, लेकिन ये है कि सुबह के टाइम उसने मुझे टेंशन देनी होती है कि उसको होता है कि मैं जल्दी-जल्दी बस टाइम से निकल जाऊँ, टाइम पे पहुँच जाऊँ। तो बस मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, हस्बैंड को नाश्ता देना था। किचन से काम करते हुए मेरी नज़र पड़ी अपने बेटे पे। बड़े बेटा मेरा माशाल्लाह नमाज़ पढ़ रहा था और इसको इतनी सर्दी लग रही थी, इसकी कोशिश थी कि बस पापा मेरे पर नज़र ना रखें और मैं बस ना इधर-उधर हो जाऊँ। लेकिन इनके पापा उधर बैठ के कुरान पाक पढ़ रहे थे, तो वो कहते हैं कि वज़ू कर लिया है तो अब नमाज़ पढ़ो। तो बस उसने यूनिफ़ॉर्म पहनी हुई थी, पहनते-पहने ही जो है नमाज़ पढ़ी है। यहाँ बच्चों की लाइफ बहुत टफ़ है बेचारे। पाकिस्तान में अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो 9 बजे स्कूल लगना शुरू हो जाएँगे, लेकिन यहाँ पे वही रूटीन रहती है। वही बच्चों ने 6:30 पे घर से निकलना होता है। बहुत से बच्चे तो इतनी-इतनी दूर जा 5 बजे उठते हैं वो बच्चे। यहाँ पे सिर्फ़ बड़ों की नहीं, बच्चों की लाइफ भी बहुत टफ़ है और बहुत डिप्रेशन है यहाँ। बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गलत कदम उठा जाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, अल्लाह ना करे कि किसी के बच्चे को ऐसा कुछ हो और अल्लाह सबके बच्चों की हिफ़ाज़त करे। बस यही है कि यहाँ पर टफ़ है, बहुत लाइफ टफ़ है। बस यही है कि ज़िंदगी है, गुज़ारनी होती है और चलता रहता है इंसान ज़िंदगी के साथ-साथ। एक दिन गुज़र जाता है और फिर दूसरा शुरू हो जाता है, अपनी ही भाग-दौड़ में चलता रहता है। मैंने बच्चे छोड़े थे, मैंने भी छोटा बेटा छोड़ा और सर्दी स्टार्ट हो गई थी, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म लेनी थी। ये वही मार्केट है जहाँ मैं पहले मैंने वीडियो डाली थी, फ्लावर मार्केट, जहाँ से मैंने पौधे लिए थे अपने घर के। तो यहीं पे ही ज़्यादातर जो है कि बच्चों की यूनिफ़ॉर्म्स मिलती। यहाँ ये शॉप है, मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ पर। सबको ही पता है एग्ज़िट B2 जब प्रिंस एडवर्ड, तो ये सामने ही शॉप है। इसमें इतनी अच्छी जर्सियाँ लगी हुई हैं, स्वेटर लगे हुए हैं। आप यहाँ जाके चेक कर सकती हैं। स्वेटर हैं, जर्सियाँ हैं, बच्चों के लिए हैं, मतलब बच्चे नहीं, टीनेज लड़कियों के लिए हैं और बहुत महंगी नहीं हैं, सस्ती हैं। $50 से 60 से स्टार्ट हो रही हैं, 100 तक है, $99 की अच्छी खासी, इतनी खूबसूरत है। गर्मियों में स्कूल स्टार्ट होते हैं 9वें महीने में, तब गर्मियों की यूनिफ़ॉर्म की टेंशन, नई क्लासें, नए स्कूल, 2 महीने गुज़रते हैं तो फिर सर्दियों की यूनिफ़ॉर्म की टेंशन। और अगर ऐसी शॉप से इंसान कपड़ा ले भी ले, इन सब ज़िम्मेदारियों और ख़र्चों के अलावा, तो कोई इतनी वो नहीं है। बल्कि और सब जानते हैं यहाँ पे ब्रांड कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। बहुत कम लोग हैं जो हैं, ठीक है वो हैं, लेकिन ज़्यादातर तबका हमारे लोगों का, देसी लोगों का, वो नॉर्मल हैं, कम मेहनत करने वाले लोग हैं। और आजकल कल तो आपको पता है हांगकांग कितना महंगा हो गया, एक्सपेंसिव है। सबसे ज़्यादा मुझे तो लगता है हांगकांग में ही महंगाई हो रही है। तो उसमें से इंसान अपना बजट निकालता है। और अगर कहीं ऐसी शॉप्स मिलती हैं, कोई ऐसी सेल लगी हुई है, कहीं ऐसा कुछ है, सस्ती शॉप है, तो कोई हर्ज नहीं है कोई सस्ती चीज़ लेने में। कोई इतना नहीं है कि इंसान महंगा ही सब कुछ खरीदे, ब्रांडेड ही खरीदे, सस्ता भी ले सकता है। बाद दफ़ा सस्ती चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मुनासिब इंसान को मिल जाती हैं और हर इंसान कोशिश खैर करता भी है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग महंगे की तरफ ही जाते हैं। मैं अगर देखूँ तो मुझे जहाँ से मिल जाती है चीज़ बच्चों की, मैं ले लेती हूँ। हाँ ठीक है, ऑर्डर भी कर लेती हूँ, महंगी भी ले लेती हूँ, सस्ती भी ले लेती हूँ, लेकिन आजकल तो हांगकांग में अपना बजट बनाना ही मुश्किल है। खैर अल्लाह सब पे रहम करे और करम करे। हर जगह हर इंसान अपने सफ़र कर रहा है अपनी ज़िंदगी को, कोई परदेस में, कोई अपने मुल्क में। खैर हमने यूनिफ़ॉर्म ले ली थी और हम, हस्बैंड ने कहा टैक्सी लेते हैं, तो टैक्सी ली है। मैंने गेंदे का फूल लिया था, लास्ट टाइम भी मेरा दिल था, उस टाइम पे ज़्यादा हो गए थे इसलिए नहीं ले पाई थी, अभी लिया है। तो बस हम लोगों ने, घर आना था, घर में भी सारा ही काम पड़ा हुआ था, घर गंदा था। घर आ गए थे और देखें घर में कपड़ा ही कपड़ा, ऐसे जैसे मंडी लगी हो, कहीं जाना हो तो कपड़ा नहीं निकलता। समझ भी नहीं आती कि क्या करें, कहाँ से कौन सा पहने। खैर ये मैंने सारी चीज़ें उठाई और सफाई की। पहले, सबसे पहले मैंने हॉल को साफ़ किया, घर सारा साफ़ किया। उसके बाद आया किचन का नंबर। घर साफ़ हो जाए तो थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है कि हाँ भाई थोड़ा सा काम ख़त्म हो गया। और जब किचन साफ़ हो जाए तो फिर तो समझो कि हाँ भाई अब हमारा काम ही ख़त्म हो गया है, अब हम सुकून में आ गए। तो किचन भी बहुत गंदा था क्योंकि आज घर ही नहीं आई थी बेटी को छोड़ के, बस नीचे से ही हस्बैंड के साथ चली गई थी यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए। आपकी छोटी बेटी को लंच भी देना था। कहीं भी चले जाओ लेकिन जहन में वो काम, वो टेंशनें चलती रहती हैं। हाँ ये छोटी को लंच देना है, बेटी को लंच देना है।
तो अलाया मेरी ऐसी है कि मैं शुरू से उसको मैं अभी दे रही हूँ। बड़े बच्चे तो हमेशा साथ ले जाते थे, वो खा लेते थे, अभी भी खा लेते हैं, मगर जो छोटी है इसको ये स्कूल घर के पास ही है, इसको दोपहर में देती हूँ हमेशा। तो इसको अभी जो है सुबह दे तो वो ऐसे ही ले आती है, उसे गर्म खाने की आदत पड़ गई है। ये है कि अभी जो बच्चों को जैसे आदत डालो फिर वैसे ही हो जाता है। छोटे बेटे को लेने जाती हूँ तो सोचती हूँ उसको भी दे दूँ, तो उसी को भी लंच साथ में ले जाती थी। तो अभी उसको आदत पड़ गई, अब वो सुबह का लंच जो लेके जाती है उसे नहीं खाती, तो फिर मुझे उसकी भी टेंशन होती है। कहीं भी जाऊँ तो मुझे फिर उसका लंच सारा कुछ वो करना पड़ता, आना पड़ता उसके लंच के टाइम पे। तो बस भाग भाग के मैं आई हूँ, उसका पहले लंच बना के उस हस्बैंड को दिया है, तो बाकी काम किया, पहले किचन साफ़ किया, घर साफ़ किया सॉरी, फिर किचन साफ़ किया। तो आधा काम तो ये मेरा था। सफाई हो जाए तो आधी टेंशन कम हो जाती है, इंसान सुकून हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, सफाई हो जाए। फिर बस खाना पका हो, एक तो पता हो ना खाना बनेगा क्या। मुझे आज पता था कि मैंने अभी आलू कीमा बनाना है, तो मैं बस कीमा निकाल के गई थी और बस काम ख़त्म किया। अभी इतना काम तो इतना ज़्यादा नहीं था, बस वही होता है कि बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चों को खाना दो, ये करो, होमवर्क कराओ, और छोटे मोटे काम निकल आते हैं। खैर माँ तो कभी भी बैठती नहीं है, जितना मर्ज़ी इंसान कर ले, जो टाइम बचता है उसे एडिट करने में निकाल देती हूँ। आसान नहीं होता एडिट करना भी मेरे लिए, बहुत मुश्किल से करती हूँ। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, फिर उसके बाद घर का काम, बाहर से बच्चे लाने ले जाने, रातों को बैठ के फिर एडिट करती हूँ। 2 दिन वीडियो नहीं डाली तो मैसेज आया था मुझे कि मैं आपकी वीडियो का वेट कर रही हूँ। मैंने कहा चलो भई आज वीडियो डालती हूँ। किचन मेरा तकरीबन सारा ही साफ़ हो गया था, थोड़े बर्तन थे वो भी धो लिए थे अभी बस। और सबसे बड़ी टेंशन मेरी थी बच्चों की यूनिफ़ॉर्म लाना, मेरा वो सबसे काम आज जो है तो ज़रूरी था और वो हो गया था मेरा। थकावट तो इंसान की चलती रहती है। ख़ैर मैंने अभी बनाने लगी थी आलू कीमा। इसमें मैंने डाला आधा कप ऑयल और इसमें मैंने 1.5 मीडियम साइज़ की तकरीबन 1 एंड हाफ़ जो है कि मैंने प्याज को डाला लंबे स्लाइस में करके, और मैंने इसमें कीमा डाल दिया। वैसे तो मैं निकाल के गई थी लेकिन थोड़ी बर्फ़ अभी थी, कीमा मैं पहले ही साफ़ करके रखा हुआ था मैंने। और 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला इसमें, और इसको बहुत अच्छे से भूनना है। कीमे को जितना भुना जाए ना कीमा उतने मज़े का बनता है। और ये चीज़ मैंने एक दफ़ा अपने भाई से सुनी थी, मेरे भाई ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी। शायद मेरे भाई भूल गए होंगे लेकिन मुझे अभी तक भी याद है। और मैंने इसमें 2 टमाटर मीडियम साइज़ के बिल्कुल पेस्ट बना के ग्राइंड करके तब डालने हैं। लंबाई में कट करके मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। आपका जैसे दिल चाहे वैसे कट करके डाल दें। मुझे ऐसे पसंद है, मैं ऐसे डालती हूँ ज़्यादातर, बिरयानी में भी मैं ऐसे ही डालती हूँ। नमक डाल के गोश्त को या कीमे को पहले पकाया जाए तो वो जल्दी पकता है, मिर्चों से पहले पहले। तो मैंने इसमें भी मसाले डाले हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च। जो आप लोग डालना चाहें वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें यही डालती हूँ। मैं कश्मीरी लाल मिर्च हमेशा डालती हूँ क्योंकि बाकी दूसरी मिर्चें जो होती हैं वो कम होती हैं, तो फिर कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है। और फिर इसको अच्छे से भूनना, इतना भूनना है कि कीमे का कीमा बन जाए। फिर इसमें मैंने मटर डाले। मटर को मैं थोड़ा-सा, ऐसा है कि मेरे पास फ्रेश नहीं थे, फ्रोज़न थे, तो फ्रोज़न ऐसा है कि गलते नहीं हैं जल्दी। तो फ्रोज़न को मैं ऐसा करती हूँ, या तो बहुत गर्म पानी में उसको डाल के रख देती हूँ या फिर हल्का-सा बॉयल कर लेती हूँ। क्योंकि कोई-कोई मटर ऐसा होता है कि जो सारे खाने का टेस्ट ख़राब कर देता है कि वो गलता नहीं है, फ्रोज़न में ये इश्यू होता है, तो फिर मैं उसको ऐसे करती हूँ। तो अभी जो है कि मैंने पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दिया था और मेरा खाना रेडी हो गया था। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। और आपके सपोर्ट से ही मैं कामयाब हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।